नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिस्टम इंटीग्रेशन। फोकस मोड ऑन है ना। देखिए, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा आर्ट और साइंस है जो अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ मिलाकर काम करवाता है, बेसिकली सबको जोड़कर रखता है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचिए। वहां हर इंस्ट्रूमेंट, चाहे वायलिन हो या पियानो, अपने आप में एक अलग सिस्टम है। पर जब वो सब एक साथ एक सुर में बजते हैं, तब एक ऐसी धुन बनती है जो कोई अकेला इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बना सकता। सिस्टम इंटीग्रेशन बिल्कुल यही तो करता है। समझ आ रहा है? ओके, एनालॉजी आसान थी। अब इसकी थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो सिस्टम इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को जोड़ा जाता है, ताकि वो सब मिलकर एक टीम की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर सके। मतलब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाना। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर इंटीग्रेशन इतना जरूरी और इतना पावरफुल है, तो फिर इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स इतने फेल क्यों होते हैं? ये इतना मुश्किल क्यों है? क्या रीजन हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे के जो स्टेक्स हैं ना, वो काफी हाई हैं। और ये रहा पहला शॉकर। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस यानी बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर में प्रोडक्शन के टाइम अगर एक छोटा सा इंटीग्रेशन बग आ जाए तो उसे ठीक करने का खर्चा $50,000 तक हो सकता है, सिर्फ एक बग का। शॉकिंग है ना? और देखिए, ये नंबर भी कम नहीं है। लगभग 40% डिप्लॉयमेंट फेलियर सीधे सीधे डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक सिस्टम का दूसरे पे निर्भर होना ही फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और अब ये नंबर देखिए, ये तो सबसे बड़ा है। सिर्फ खराब डेटा गवर्नेंस की वजह से यूएस इकोनॉमी को हर साल $3.1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। और ये सिस्टम इंटीग्रेशन के फेलियर का ही एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो आखिर ये सारे रिस्क्स हैं क्या? इन्हें आसानी से समझने के लिए हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी और पुराने सिस्टम्स। दूसरा, प्रोसेस गैप्स, जैसे टेस्टिंग में देरी या सही टूल्स का ना होना। और तीसरा, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, पीपल प्रॉब्लम्स, जहां लोगों और टीम्स के बीच में ही आपसी समझ नहीं होती। और इस आखिरी पॉइंट पर नासा के एड हॉफमैन ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। वो कहते हैं कि किसी आईटी प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लाना है। सही बात है ना? ठीक है, प्रॉब्लम्स की काफी बात हो गई। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जरूर होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक सक्सेसफुल इंटीग्रेशन के लिए ब्लूप्रिंट्स क्या हैं। रेडी हो? देखिए, सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला है वर्टिकल, जिसमें फंक्शनल साइलोज बन जाते हैं। ये फास्ट तो है, पर फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं। दूसरा है स्टार, जिसे स्पैगेटी भी कहते हैं, जिसमें हर सिस्टम दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ये फ्लेक्सिबल तो है, पर बेहद महंगा हो जाता है। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल, जिसमें एक सेंट्रल बस सारा कम्युनिकेशन मैनेज करता है। ये सबसे स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। अब किसी भी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर की नींव इन 4 पिलर्स पर टिकी होती है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, मतलब सिस्टम भरोसेमंद हो और हमेशा चलता रहे। दूसरा, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, यानी बढ़ते लोड को हैंडल कर सके और फास्ट हो। तीसरा, सिक्योरिटी, यानी सेफ रहे। और चौथा, मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसमें फ्यूचर में बदलाव करना आसान हो। और उन पिलर्स को मजबूत बनाने के लिए ये कुछ जरूरी स्ट्रैटेजीज हैं। टेस्टिंग जल्दी शुरू करो, उसे ऑटोमेट करो, सारे स्टेक होल्डर्स को शुरू से एक पेज पर रखो, और हाँ, प्रॉपर गवर्नेंस और डॉक्यूमेंटेशन में इन्वेस्ट करना मत भूलो। इसको नोट किया? पर एक मिनट, कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या कोई ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन है जिसमें सब कुछ बेस्ट हो? नहीं। और यही सिस्टम डिजाइन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ्स। सिस्टम डिजाइन में हर डिसीजन एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। जब आप एक क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं तो अक्सर आपको दूसरी क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
अब सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते। चलिए पहला क्लासिक ट्रेड ऑफ देखते हैं, कंसिस्टेंसी वर्सेस अवेलेबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सबको हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड डेटा ही दिखे, जबकि अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम हमेशा ऑन रहे, भले ही कुछ डेटा थोड़ा पुराना क्यों ना दिख जाए। आप दोनों एक साथ 100% नहीं ले सकते, सोचना पड़ता है कि जरूरी क्या है। अब दूसरा ट्रेड ऑफ, परफॉर्मेंस वर्सेस स्केलेबिलिटी। परफॉर्मेंस मतलब एक काम कितनी तेजी से होता है। स्केलेबिलिटी मतलब सिस्टम बढ़ते हुए लोड को, जैसे ज्यादा यूजर्स को, कितना अच्छे से हैंडल कर सकता है। कभी-कभी एक सिस्टम को सुपर फास्ट बनाने के चक्कर में उसकी स्केल करने की एबिलिटी कम हो जाती है। फोकस बना हुआ है ना? और आखिरी एक बहुत ही कॉमन आर्किटेक्चरल चॉइस, मोनोलिथ वर्सेस माइक्रोसर्विसेज। मोनोलिथ एक सिंगल ऑल इन वन एप्लीकेशन है, जैसे एक बड़ा सा घर, जबकि माइक्रोसर्विसेज एप्लीकेशन को छोटे-छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ देता है, जैसे छोटे-छोटे अलग-अलग घर। माइक्रोसर्विसेज ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, पर उन्हें मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? सिस्टम इंटीग्रेशन सिर्फ कोड या टेक्नोलॉजी को जोड़ना नहीं है, ये स्मार्ट डिसीजन लेने के बारे में है। चलिए सब कुछ आखिरी बार आसानी से समराइज करते हैं। तो ये 4 बातें हमेशा याद रखें। पहला, इंटीग्रेशन का असली मकसद बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। दूसरा, फेलियर बहुत महंगा पड़ सकता है। तीसरा, सफलता के लिए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और लोग तीनों जरूरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चौथा पॉइंट, हर चीज़ एक ट्रेड ऑफ है। यहाँ कोई परफेक्ट सोल्यूशन, कोई सिल्वर बुलेट नहीं होता। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आप सबके लिए, जब आप अपना अगला प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें वो कौन सा एक ट्रेड ऑफ होगा जो उसकी पूरी सक्सेस को डिफाइन करेगा? इसके बारे में जरूर सोचिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।